नमस्कार। व्यवधान के लिए बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ। हम कुछ भी कर लें, लेकिन टेक्निकल और डिजिटल वर्ल्ड में कुछ न कुछ बाधाएं आ ही जाती हैं। तो मैं पुनः सबका एक बार अभिनंदन और स्वागत करती हूँ, और समय बिल्कुल भी न नष्ट करते हुए मैं कुमारी प्रियंवदा और कुमारी सुरभि को माँ शारदा के समक्ष दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित करती हूँ। आशीष, आप दोनों बच्चियों को सरस्वती वंदना के लिए कृपया बुलाएं। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्र वृता, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः स्पॉटलाइट कीजिए मुझे। वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती। ऑप्शन नहीं है। निशेष जाड्यापहा शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां आद्यां जगत् व्यापिनीं वीणा पुस्तक धारिणीं अभयधाम जाड्या दकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिका विधत्तिं पद्मासने संशितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां। धन्यवाद प्रियंवदा और सुरभि। माँ शारदा के समक्ष आपने दीप प्रज्वलन किया और इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप दीप प्रज्वलन कर दीजिए। हाँ, शक्ति ही जीवन है। हमारे शास्त्रों का सार यही रहा है कि शक्ति यानी स्वस्थ शरीर ही जीवन, दुर्बलता मृत्यु है। एकल अभियान का आधार स्वामी विवेकानंद जी के विचारों का है, और स्वामी जी कहा करते थे, मैं लोहे की मांसपेशियों एवं औलाद की नसों वाला मनुष्य चाहता हूं, जिनका मन और तन दोनों स्वस्थ और शक्तिशाली हो। वे स्वयं भी तो ऐसे ही थे। योग एक शिक्षा है, एक ज्ञान है और एक विज्ञान है। और विश्व योग दिवस कार्यक्रम पर हमें एक धर्म गुरु, एक योग गुरु और एक संगठन शास्त्र के गुरु का पाथेय प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। मैं सर्वप्रथम परिचय कराना चाहूंगी आज के मुख्य अतिथि स्वामी जगत गुरु शंकराचार्य अनंत श्री स्वामी अमृतानंद देव तीर्थ जी महाराज, श्री शारदा पीठ कश्मीर। आपने कानपुर विश्वविद्यालय से भूगोल परास्थानक हैं। आपका चयन एनडीए में हो गया था। प्रशिक्षण के बाद भी आपने सर्विस नहीं की। आप दैनिक वर्तमान ग्रामीण सहारा के सह संपादक रह चुके हैं। 1996 में विश्व ज्योतिष रत्न से अलंकृत 108 नक्षत्र वाटिकाओं के संस्थापक और कुंडलिनी शक्ति जागरण विशेषज्ञ हैं। सनातन धर्म और संस्कृति के 2003 से भी शारदा सर्वज्ञ पीठाधीश्वरी जगत गुरु शंकराचार्य के रूप में प्रतिष्ठित श्री शारदा सर्वज्ञ पीठ कश्मीर न्यास के संस्थापक अध्यक्ष एवं जीवन के एकमात्र उद्देश्य श्री शारदा सर्वज्ञ पीठम के उद्धार में संलग्न नक्षत्र वाटिका एक दिव्य औषधि वन की स्थापना के विशेषज्ञ हैं। आप कवि, लेखक एवं किसी भी असाध्य समस्याओं के परामर्शदाता भी। आपको शत शत नमन एवं चरणों में वंदन।
आज के विशिष्ट अतिथि संस्कारी योग गुरु डॉक्टर राम अवतार जी हैं। आप केंद्रीय अध्यक्ष एकल योग आरोग्य योजना, विख्यात प्रसिद्धि प्राप्त आयुर्वेद डॉक्टर हैं। आप नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, एक्यूप्रेशर, मैग्नेटिक थेरेपी, रेकी, सिद्धा साइंस, जड़ी बूटी द्वारा भी उपचार करते हैं। देश विदेश की अनेक संस्थाओं में शीर्ष पदों पर आप रह चुके हैं। 1996 से विभिन्न कार्यशालाओं एवं सेमिनार में भाग लेते आ रहे हैं। आपने उच्च न्यायालय, तिहाड़ जेल, अनेक अस्पतालों और शिक्षण संस्थानों पर योग प्रशिक्षण दिया है। आप अनेक सम्मानों से अलंकृत हैं। आपकी डिग्रियों और सर्टिफिकेटों की लंबी सूची। एकल अभियान में प्रभावी और कुशल आरोग्य प्रशिक्षण को वैसे सत्रों को क्रियान्वयन में एक अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम हमको देखने को मिल रहे हैं। आपका हार्दिक स्वागत एवं डॉक्टर साहब। माननीय श्याम जी को स्वेच्छा से जीवन अपना राष्ट्र के अधीन किया, कार्य शक्ति का एक हृदय संगठन को दान दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक, एक प्रखर संगठन करता। आप अभियान के संस्थापक सदस्य हैं और पिछले 18 महीनों के कोरोना काल में आपने अपने प्रौढ़ चिंतन के विचार क्रांति योजना से हम सबों में एक क्रांति, एक ऊर्जा का संचार कर सभी कार्यकर्ताओं में राष्ट्र भावना कूट कूट कर भर दी है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है माननीय श्याम जी और प्रणाम। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आयुष उससे पहले मैं जैसा कि हम सभी जानते हैं, आयुष मंत्रालय आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथ विभाग में आयुष भारत सरकार एक सरकारी अंग है। इसका उद्देश्य उपयुक्त की शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देना है। एकल अभियान के योग आरोग्य योजना में हमें आयुष मंत्रालय द्वारा योग सहयोग प्राप्त हो रहा है और आज का कार्यक्रम भी दोनों के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया। आयुष मंत्रालय के विशेष सचिव डॉक्टर राजेश कुटेचा जी ने अपने संदेश के द्वारा हमें शुभकामनाएं भेजी हैं और इस बात को प्रमाणित किया है कि वह हमारे कार्यकलापों से संतुष्ट हैं और इस योजना में मंत्रालय का पूरा सहयोग हमें प्राप्त होगा। डॉक्टर राजेश कुटेचा जी एक गैर IAS होते हुए भी इस महत्वपूर्ण पद पर आसीन। पद्मश्री विभूषित डॉक्टर राजेश जी जामनगर स्थित आयुर्वेद विश्वविद्यालय के पूर्व उप कुलपति हैं। तो ओम प्रकाश जी, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि हमें डॉक्टर कुटेचा जी का संदेश सभी को सुना दें और उसके बाद हम अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। मैं अब सबसे पहले माननीय श्याम जी से ही आग्रह करूंगी कि आप अपने उद्बोधन के लिए प्लीज अपने माइक को अनम्यूट कर लें। माननीय श्याम जी। सबको मेरा प्रणाम। आज विश्व योग दिवस की सबको शुभकामनाएं। आज हम सब भारतवासियों के लिए गर्व का दिन है कि विश्व ने भारतीय संस्कृति को स्वीकार करना प्रारंभ किया और विश्व को यह मानना पड़ेगा संपूर्ण विश्व की शांति और समृद्धि, समरसता केवल भारतीय संस्कृति से ही आ सकती है। लेकिन मित्रों, एक और दुखद प्रसंग है कि हमारे देश में महाभारत आरंभ हो चुका है। हमारे देश में कौरव सेना पिछले 100 वर्षों से भारत के विरुद्ध काम कर रही है।
और पांडव सेना को तैयार होना बाकी है। कुरुक्षेत्र अब सबका आमंत्रण कर रहा है। कुरुक्षेत्र में हम सबको अर्जुन बनने का आह्वान है। और गीता जी में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया वो आज हमारे लिए प्रासंगिक है। हम सबको अर्जुन बनने का आह्वान है। और भगवान कृष्ण ने गीता जी में जो कुछ कहा आज उसको याद करने का दिन है। पूरी गीता 3 योगों के आधार पर ही स्थापित है। भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग। और भगवान कहते हैं कि इसमें सर्वश्रेष्ठ कर्म योग है। और कर्म योग के बारे में वो ये कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि भगवान ने हम सबको कर्म करने का आदेश दिया है, लेकिन कर्म के फल पर आसक्ति करने के लिए मना किया है। और ये कहा है कि तुम काम करो, काम से अनासक्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन परिणाम परमात्मा पर छोड़ दो। अब ये परिणाम परमात्मा पर छोड़ दो, इसको ही समता कहा है, इसी को योग कहा है। भगवान ने गीता में योग की परिभाषा की है, योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजया सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे अर्जुन, तुम समता में स्थित हो जाओ, आत्मा परमात्मा को एक कर लो, अपने अंदर आत्मा को ही परमात्मा मान लो, और सफलता असफलता में समानता ही योग है। मित्रों, यह किसी भी मनुष्य के चरित्र की सबसे उच्च अवस्था है। और फिर भगवान कहते हैं, बुद्धि तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगा युद्धस्व योग कर्मसु कौशलम। किसी भी कर्म में कुशलता यही योग है। अर्थात हमारा योग कर्म करने की प्रेरणा देता है। मित्रों, हमको जितने भी योगासन, प्राणायाम, व्यायाम सिखाए जा रहे हैं, इससे हमारे शरीर के अंदर के अंग, अनेक प्रकार की ग्रंथियां सक्रिय होती हैं, उनसे हार्मोन्स निकलते हैं और उन हार्मोन्स का प्रभाव मन और चित्त पर पड़ता है। बुद्धि समता युक्त होती है, हम अर्जुन बन जाते हैं। हम महाभारत में अर्जुन की भूमिका तैयार करने के लिए यह योग हमको सिद्ध कर रहा है। मुझे खुशी है कि हमारे एकल अभियान में प्रत्येक गांव में प्रतिदिन दैनिक पुरुष महिलाओं से योग केंद्र स्थापित करने की शुभारंभ आज से हो रही है। और अब हम इस देश के 40 करोड़ ग्रामवासियों के मन और बुद्धि को समता युक्त बनाकर किसी भी संकट में सामना करने के लिए, महाभारत में धर्म की विजय के लिए तैयार करेंगे। और मैं आशा करता हूं कि हमारे योग गुरु जी ने जो कुछ हमको सिखाया, हम सब कार्यकर्ता उसका पालन करेंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सभी बालक बालिकाओं, युवा युवतियों को आह्वान, आओ भारत माँ तुमको पुकार रही है, महाभारत में अर्जुन बनो और गीता में कृष्ण की बात मानो। सबको नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद माननीय श्याम जी आपके उद्बोधन के लिए।
और मुझे लगता है कि इस योजना से हम गांव-गांव में अर्जुन पैदा करेंगे। मैं अब अपने विशिष्ट अतिथि और हमारे योग गुरु डॉक्टर रामोतार जी से सादर अनुरोध करती हूँ कि आप अपने माइक को अनम्यूट करें, आप अपना उद्बोधन हमें दें और साथ ही साथ स्वामी अमृतानंद जी को भी मैं रामोतार जी ही अपना परिचय देते हुए उनके साथ व्यक्तिगत परिचय और फिर हम जगत गुरु जी की भी आशीर्वचन सुनेंगे। तो पहले डॉक्टर रामोतार जी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी आपका, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, योग महोत्सव के अवसर पर हम सब एकत्रित हुए हैं। मैं सबसे पहले कुछ कहूँ, उससे पहले मैं चाहता हूं कि जिस संगठन से मैं जुड़ा हूं, मैं उसके बारे में दो शब्द कहकर के फिर आगे बढ़ते हैं। एक ही धरती पर बसते हैं, एक ही धरती पर बसते हैं, वो इंसान है हम, एक ही परमात्मा है, उसकी संतान है हम। गले लगा लो हर इंसान को, गले लगा लो हर इंसान को कि वे अपना है। चलो तो राह गुजारों में, चलो तो राह गुजारों में बांटते हुए प्यार। जो संगठन पूरे विश्व को अपना परिवार मानता हो, सभी मानव को दिल से सच्चा प्यार प्रेम करता हो, सभी के लिए सुख की कामना करता हो, सभी को निरोगी रखने के लिए सेवा भावना हो, ऐसा संगठन ही सर्वे भवन्तु सुखना का नारा दे सकता है। वो संगठन एकल अभियान, एकल आरोग्य योजना, एकल योग आरोग्य योजना, भारत लोक शिक्षा परिषद, अन्य अन्य जो हमारे आयाम है, उन सभी पदाधिकारियों को मैं अभिनंदन करता हूं, साधुवाद देता हूं, अर्थात नमन करता हूं, नमन करता हूं, नमन करता हूं, सलूट देता हूं मैं ऐसे संगठन को, जिसमें मेरे को सौभाग्य, मैं अपने को बहुत भाग्यशाली मानता हूं, मैं अपने को बहुत भाग्यशाली मानता हूं कि विश्व के सबसे बड़े सेवा कार्य करने वाले एकल अभियान, एकल आरोग्य योजना भारत लोक शिक्षा परिषद से जुड़ने, मेरे को जोड़ने वाले माननीय श्री नीरज राजादा जी, वे वर्षा दीदी द्वारा इस संगठन में का मुझे मौका मिला, इनको भी मैं नमन करता हूं। और अंतर्राष्ट्रीय योग समारोह तो आयुष मंत्रालय भारत सरकार के साथ जुड़कर 21 मई से 21 जून एक माह का योग प्रशिक्षण 1000 व्यास कथाकारों को कराने का अवसर परम श्रद्धेय परम माननीय श्री श्याम गुप्त जी और माननीय डॉक्टर मुकुल भाटिया जी, उषा दीदी के सानिध्य में अवसर हमें प्राप्त हुआ। तो नींद आने हो रही। इस समारोह में उपस्थित सभी को नमन करता हूं। हमारे देश के जन जन के प्रिय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके अथक प्रयास से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव, जो कि पूरे विश्व में पहली बार 1 लाख गांवों में सीधा योग कार्यक्रम प्रसारण किया जा रहा है, ऐसे दिव्य समारोह के मुख्य अतिथि परम आदरणीय परम श्रद्धेय स्वामी जगत गुरु शंकराचार्य जी, अनंत श्री स्वामी अमृतानंद देव तीर्थ जी महाराज, श्री शारदा सर्वज्ञ पीठ कश्मीर के पीठाधीश्वर, 2003 से आपको सनातन धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए पदार्पण किए गए। आप देश के सभी भागों में जाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, युवाओं को जोड़ रहे हैं इस संस्कृति से, सनातन धर्म की संस्कृति से, उन्हें योग, संस्कार और दिव्य जड़ी बूटियों का ज्ञान दे रहे हैं। ऐसे शंकराचार्य जी को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं, क्योंकि मेरे को भी आपके सानिध्य में रह करके 10 वर्षों से एक मौका मिला है, आशीर्वाद आपका मिला है। मैं ऐसे शंकराचार्य जी को नमन करता हुआ और आमंत्रित करता हूं कि आप आए और
हमारे जितने भी उपस्थित पदाधिकारी और 1,00,000 गांवों से जो जुड़े हुए हैं योग साधक, उन सभी को आप अपना आशीर्वाद वचन दें और ऐसा कुछ अपना आशीर्वाद दें कि ये हमारा संगठन दिन पर दिन पूरे विश्व में एक छा जाए और पुनः विश्व गुरु बनने की एक शक्ति प्रदान आपके द्वारा हो। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में आपको नमन करता हूं और आपको आमंत्रित करता हूं। मान श्री शंकराचार्य अमृतानंद महाराज जी। नारायण अखिल गुरु भगवन नमस्ते। सर्वप्रथम मैं आप सबको इस योग दिवस के इस सुंदर कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए अनंत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप सब ने अत्यंत आस्था, अपना उत्साह और आह्लाद पूर्वक अपने बीच में हमको आमंत्रित किया। परमात्मा से प्रार्थना है कि इस कार्यक्रम के आयोजकों, समस्त जुड़े हुए महानुभावों और समस्त भाग लेने वाले साधकों के सर्वविध उत्कर्ष के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। सज्जनों, योग व्यष्टि से समष्टि और समष्टि से परमेष्टि की ओर बढ़ने का मार्ग है। नर से नारायण बनाने की जो हमारी संस्कृति है, उसका मार्ग है, उसकी विधा है योग दर्शन। व्यष्टि से समष्टि, समष्टि से परमेष्टि, अर्थात नर से नारायण बनने की जो प्रक्रिया है, उसका माध्यम, उसका मार्ग है योग दर्शन। और हमें बड़ा प्रसन्नता है, बहुत खुशी है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वर्तमान समय में युवाओं के, छात्रों के मुख्य पाठ्यक्रम में इसको अनिवार्य विषय घोषित कर दिया है। अब इसके लिए उन्हें मार्क्स भी मिलेंगे, इसलिए मनोयोग से वो इसका अध्ययन करेंगे, इसको तो अपने जीवन में अपनाएंगे। जैसा कि मैंने आप सबसे पहले कहा, योग व्यष्टि से समष्टि और समष्टि से परमेष्टि की ओर बढ़ने का मार्ग है। नर से नारायण बनाने की जो भारतीय संस्कृति है, उसका माध्यम, उसका मार्ग योग ही है। यह योग साधना उतनी ही पुरानी है जितनी कि मानव सृष्टि। भारतीय काल गणना के अनुसार वर्तमान मानव सृष्टि का आरंभ 1,29,49,121 वर्ष पूर्व हुआ। आधुनिक वैज्ञानिक भी यह मानते हैं कि पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व हुई। भारतीय वाङ्मय के अनुसार यह सृष्टि के आरंभ में सर्वप्रथम योग सिद्ध महात्माओं, ऋषियों को ध्यान की अवस्था में ही वैदिक ऋषियों के दर्शन हुए। अतः योग का इतिहास इसके आरंभ काल से वैदिक ऋषियों से ही आरंभ हो। हिरण्यगर्भ भगवान ब्रह्मा को योग शास्त्र कहा जाता है। प्राचीन भारतीय इतिहास की आधारशिला पुराण के अनुसार सृष्टि के आदि में सनकादि ऋषियों और इत्यादि प्रजापतियों ने योग सिद्धि प्राप्त की थी। वैवस्वत मनवंतर में योग दर्शन के आदि प्रवक्ता भगवान विवस्वान अर्थात सूर्य कश्यप थे। उन्होंने अपने पुत्र वैवस्वत मनु को और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को योग शास्त्र का उपदेश दिया था। भगवान गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन,
इस योग को व्यवसान सूर्य से मैंने कहा, इसे मनु ने इक्ष्वाकु से कहा, और इस प्रकार परंपरा से प्राप्त योग को ऋषियों ने जाना, जो कि बहुत काल से नष्ट हो गया था। आज मैं उसे पुनः तुझसे कह रहा हूँ। इस प्रकार योग शास्त्र के अध्ययन एवं प्रयोग की शिष्य परंपरा के द्वारा सूर्यवंश में हजारों वर्षों तक चले। शेष अवतार महर्षि पतंजलि ने महेंद्र गर्भ शास्त्र को क्रमबद्ध करके योग सूत्र की रचना की, जो कि योग दर्शन के लिए युगांतरकारी उपलब्धि थी। अष्टम अवतार भगवान कृष्ण को योगीराज कहा जाता है, जो कि प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों विषयों के जगत गुरु माने जाते हैं। आदि शंकर भगवान का प्रादुर्भाव 509 ईसा पूर्व हुआ था, जिन्होंने तत्कालीन भारत में प्रचलित अनेकों दार्शनिक मतों संप्रदायों के को शास्त्रार्थ से पराजित कर एवं विभिन्न साधना पद्धतियों का समन्वय कर सर्वपंथ संभाव की आधारशिला रखी। उन्होंने ही वेदांत, सांख्य, तंत्र शास्त्र अनेक ग्रंथों के साथ योग सूत्र पर भाष्य लिखकर योग की महत्ता को प्रमाणित किया था। उन्होंने दशनामी सन्यासी संप्रदाय तथा शांकर मठों की स्थापना कर योग साधना की परंपरा को स्थायी कर दिया, जो आज तक चल रही है। योग और साधना ने भारत के बाहर निकलकर विश्वव्यापी साधना का रूप ले लिया है। आज विश्व के सभी मतों, संप्रदायों, पूजा पद्धतियों को मानने वालों, आस्तिक, नास्तिक या किसी भी संप्रदाय के लोगों को योग साधना की ओर आकर्षित होना आरंभ कर दिया है। इस प्रकार से इसके आरंभ से चले आ रहा योग साधना रूपी दीपक ने अब सभी मतों के समन्वय रूपी सूर्य बनकर अपनी आभा से संपूर्ण विश्व एवं मानवता को आलोकित करना आरंभ कर दिया है। यह ईश्वर प्रदत्त ज्ञान सृष्टि के उत्कर्ष एवं मंगल के लिए है, किंतु इसका बाजारीकरण इसकी आत्मा को नष्ट कर रहा है। यदि आप धारणा, ध्यान, समाधि की अवस्था में आस्था नहीं रखते हैं, तो भी आसन एवं प्राणायाम के पूर्व यम नियम का अनुपालन करके ही योग का स्थायी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। योग को शारीरिक भोग का उपकरण बनाने से यह भस्मासुर साबित होगा। योग से वास्तविक एवं स्थायी लाभ के लिए सनातन संस्कृति, जीवन शैली और आयुर्वेद का पालन अति अनिवार्य है। योग एक शारीरिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है, जिसमें शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, जीवन के शरीर के इन चारों स्तरों में तालमेल बनाकर इनमें योग स्थापित करके जीवन को बेहतर और स्वस्थ बनाने का प्रयास किया जाता है। योग के वास्तविक स्वरूप और महत्व को आज तक शायद ही कोई समझा है। प्राय सभी लोगों ने योग को केवल आसन और प्राणायाम तक ही सीमित कर दिया है। आप जो योगाभ्यास करते हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा आप क्या करते हैं? आप कहीं जाकर योग सीखते हैं तो क्या सीखते हैं? 8-10 आसन और 2-3 प्राणायाम। अगर योग निद्रा भी करते हैं तो सोने के लिए करते हैं। कोई भी यह प्रयास नहीं करता कि योग निद्रा करते समय मैं जगा रहूं। सभी सोना चाहते हैं, जो उस अभ्यास के निर्देश के विपरीत है। इसलिए आपका वह अभ्यास भी अधूरा है। ध्यान में क्या करते हैं? एक आध मंत्र कर लिए, अपने मंदिर में धूप दीप दिखा दिया, फिर छुट्टी। इसके बावजूद आप कहते हैं कि हम एक योगमय जीवन बिताते हैं। तो ये तो वही बात हुई कि चावल के 4 दाने खा के आप कहें कि आपका पेट भर गया है। आसन, प्राणायाम, योग निद्रा तो और ध्यान आज तो केवल 4 दाने हैं, पर उसे ही आप योग कहते हैं। योग एक विद्या है, एक विज्ञान है, जिसका उद्देश्य है व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन लाना, स्वयं को सद्विचार, सद्व्यवहार एवं सत्कर्म से युक्त करना। उसी से जीवन में सुख, शांति और तृप्ति आती है। यदि आप कहते हैं कि योग का उद्देश्य चित्त वृत्तियों का निरोध है, तो क्या आप 10 आसनों, 2 प्राणायामों से, ऐसी योग निद्रा से जिसमें आप सोते रहते हैं और झपकते हुए ध्यान के अभ्यास से चित्त वृत्तियों का निरोध कर पाएंगे? क्या ये संभव है?
चित्त वृत्तियों का निरोध तभी संभव होगा जब हम अपनी ऊर्जाओं को संतुलित कर पाएंगे, अपनी इच्छाओं एवं महत्वाकांक्षाओं को व्यवस्थित कर पाएंगे, अपने ऊपर थोड़ा संयम का अंकुश रख पाएंगे। इसीलिए योग की सभी शाखाओं में यम और नियम की चर्चा होती है। लोग व्याख्यान तो बहुत देते हैं कि योग का मतलब होता है चित्त वृत्तियों का निरोध, लेकिन जब अभ्यास की बारी आती है तो गठिया के लिए केवल 3-4 आसन कर लिए, दमा के लिए प्राणायाम का अभ्यास कर लिया, अनिद्रा की शिकायत के लिए योग निद्रा का अभ्यास कर लिया, और मन को संतुष्ट करने के लिए 5 मिनट अजपा जप या अंतर मौन का अभ्यास कर लिया। महर्षि पतंजलि ने 5 यम और 5 नियम बताए हैं जो योग की आधारशिला है, फाउंडेशन है। इसके ऊपर योग का जो भवन खड़ा होगा उससे आपको स्थायी लाभ मिलेगा, लेकिन उनका कोई भी अभ्यास नहीं करता। यानी हर व्यक्ति पहली और दूसरी कक्षा को छोड़कर सीधे तीसरी कक्षा में ही प्रवेश करना चाहता है। इसी कारण से हम लोगों के जीवन में योग सिद्ध नहीं होता। हर योग में यम और नियम अति अनिवार्य हैं, वे उस योग के पूरक होते हैं। योग शास्त्र में जो पहला यम और नियम बताया गया है वह है मनः प्रसाद, अर्थात प्रसन्नता। आप जरा समय निकाल कर देखिए कि आपके जीवन में प्रसन्नता के, आपके लिए पूरे दिन में प्रसन्नता के कितने मिनट होते हैं और चिंता के कितने। आपको तुरंत अनुमान हो जाएगा कि आपके जीवन में कितनी प्रसन्नता है और कितनी चिंता। या पूरे दिन में 1-2 घंटा प्रसन्न रहे होंगे तो 8-9 घंटा चिंता और परेशानी में बीतता है। आपको इससे अपनी मनोदशा का अंदाजा हो जाएगा कि आपकी प्रसन्नता आपके जीवन में कितने क्षण के लिए आती है। अब आपके सामने चुनौती यह है कि प्रसन्नता के इन क्षणों को हम कैसे बढ़ाएं। 10 मिनट को 15 मिनट, 15 मिनट को 20 मिनट, 20 को 30 मिनट, ऐसे बढ़ाते हुए यदि आप उसको प्रशिक्षण योग के माध्यम से अपने जीवन में उतारें तो सदैव प्रसन्न रहने का अभ्यास कर लेंगे। प्रसन्नता का अर्थ परिस्थिति की उपेक्षा करना नहीं है, बल्कि प्रसन्न चित्त होकर अपने सभी दायित्वों का निर्वाह करना है। यदि आप प्रसन्न रहेंगे तो आपको चिंता, परेशानी और दुख के बाण, तीर कम लगेंगे। प्रसन्नता जीवन में ऐसा कवच है जो आपको हर दुख से सुरक्षित रखता है। जहां पर प्रसन्नता है वहां पर दुख नहीं है, और जहां पर प्रसन्नता नहीं है वहां पर दुख है, चिंता है, परेशानियां हैं। इसीलिए प्रसन्नता को पहला यम माना गया है। उसके बाद पहला नियम है जप। दिन भर हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से संसार के विषयों के साथ जुड़े रहते हैं। क्या 5 मिनट में हम अपने को आपको संसार के इन अनुभवों से अलग कर पाते हैं? नहीं। यदि हम सोते भी हैं तो भी स्वप्न में हमें संसार ही दिखाई पड़ता है। यदि मन में कोई चिंता या परेशानी है तो सपने में भी वही दिखाई पड़ती है। निद्रा अवस्था में भी हम संसार से मुक्त नहीं होते। यह बताता है कि मन का संबंध संसार के साथ सतत रहता है। तो अब हम इसको थोड़ी देर के लिए उस संबंध को कैसे तोड़ें, उसके लिए जो जप का माध्यम है, ईश्वर आराधना है, वो सर्वोत्कृष्ट है। अपने जीवन में सच्ची योगिक संस्कृति को स्थापित करने के लिए हमें योग के वास्तविक उद्देश्यों को ग्रहण करना है। 4-5 आसन और 1-2 प्राणायाम करके आधा घंटा सोकर यदि हम समझे कि हम योगी बन गए हैं, ये हमारा भ्रम है। इसलिए, और ये भी आपको बता दें कि योग सिर्फ युवाओं के लिए ही होता है, बच्चे और बुजुर्गों के लिए भी ये है, लेकिन उनके जीवन में योग का महत्व अलग है। बुजुर्ग योग करते हैं लेकिन उनकी चिंता सिर्फ उनके स्वास्थ्य को लेकर होती है, और वो भी सुविधाजनक योग करते हैं। युवाओं के सामने तो अभी सारा संसार पड़ा है, अभी तो हिमालय का शिखर चूमना है। इसीलिए हम कहते हैं कि योग की आवश्यकता युवाओं के लिए बहुत अधिक है। यदि आप धारणा, ध्यान, समाधि की अवस्था में आस्था नहीं रखते हैं तो भी आसन एवं प्राणायाम के पूर्व
यम नियम का अनुपालन करके ही योग का स्थायी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। योग को शारीरिक भोग का उपकरण बनाने से यह आपके लिए भस्मासुर साबित होगा। सिगरेट, बियर पीना, गाली बकना, किसी पार्टी या धर्म का झंडा लेकर ऊंचा करना, राइडर बनकर घूमने से कोई युवा नहीं हो जाता। यदि वो अपने को युवा समझता है तो वो भीड़ का हिस्सा मात्र है। भीड़ या तो भेड़िए की जाती है या भेड़ की, भीड़ का दिमाग नहीं होता। इस तरह के सारे तथाकथित युवा एक जैसा ही सोचते और व्यवहार करते हैं। आप यदि इसका निरीक्षण करेंगे तो पता लगेगा कि ये बुद्धिहीन मूल प्रजाति उसी तरह है जिस तरह की जंगल के अन्य कई जानवरों के युवा होते हैं। योग युवाओं के लिए ही इसलिए है कि दिमागी और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना उनकी पहली आवश्यकता है। अब सवाल उठता है कि यदि कोई व्यक्ति दिमागी और शारीरिक रूप से अपने को स्वस्थ समझता है तो योग क्यों करे? अरे भाई, धनुर्विद्या के पूर्व ध्यान और योग तो सीखना ही पड़ता था, क्योंकि उसी से योद्धा अस्त्र शस्त्र में निपुण हो पाते थे। ध्यान के बाद धनुष चलाओगे तो तीर एक ही बार में सही निशाने पर लगेगा। कुछ योद्धा ऐसे होते थे जो अपनी सोच से ही लक्ष्य को भेदते थे। अनावश्यक तीर चलाने का मेहनत क्यों करना? पहले के सन्यासी योद्धाओं से कहीं ज्यादा खतरनाक होते थे, तभी तो मोक्ष जैसे पुरुषार्थ को बाज की तरह झपट्टा मारकर पकड़ने के लिए शक्ति जुटाते थे। मोक्ष कोई बच्चों और बुजुर्गों का खेल नहीं है। उसी तरह आज के आधुनिक जीवन में नए तरह की जंगली मानव सभ्यता निर्मित हो गई है। इसीलिए आज योग की अत्यधिक आवश्यकता है। अन्यथा सृष्टि के क्रम की भांति युवा भी मृत्यु की लाइन में लग करके वृद्ध होकर मरने का इंतजार कर रहे हैं। इसलिए युवाओं के जीवन में योग का अत्यंत महत्व है। जब हम कहते हैं योग तो इसका अर्थ सिर्फ आसन और प्राणायाम नहीं होता। योग तो यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये अष्टांग योग संपूर्णता में इसका नाम है। इसमें से आप अपना फॉर्मेट स्वयं बना लें कि आपको कैसे कैसे योग करना है। लेकिन योग की जो पहली शुरुआत है वो तो अंगों के ठीक संचालन से ही, ठीक प्रकार के अंग संचालन से ही योग की शुरुआत होती है। अपने आप से सवाल पूछिए कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, इसे समझें। स्वयं ही आपको उत्तर निकल कर आएगा कि युवा होने और टिकने के लिए भी तो योग करना ही पड़ता है। इस प्रकार से ये युवाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है और उनको संपूर्णता में अगर जीवन का लाभ लेना है तो वो योग की तरफ आगे बढ़े। इस प्रकार से योग कर्म को कुशलता पूर्वक करने के लिए ईश्वरीय वरदान है। इसको अपने जीवन में अपनाएं। और आज का ये जो सत्र आयोजित हुआ है इसके लिए मैं पुनः सभी आयोजकों का, संस्कारी योग गुरु राम अवतार जी का और अन्य जो भी महानुभाव जुड़े हैं उनका अभिनंदन पूर्वक आभार व्यक्त करता हूँ और सभी से ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो सभी को योग की उपलब्धियों की ओर अग्रसर करे, उनके जीवन में योग को सही अर्थों में स्थापित करे। ओम नमो नारायण। हम तो घर करते स्वामी जी, बहुत बहुत आभार। हम सब पर भगवान की बड़ी कृपा हुई है कि ये दुर्लभ ज्ञान हमें आपसे बहुत सहजता से पुनः धन्यवाद। और जैसा कि हम बता रहे थे, हमारे 1 लाख गांव में पूरे सामूहिक रूप से 8 बजे योग दिवस पर कार्यक्रम प्रारंभ हो गए हैं। तो स्वामी जी, आपसे भी आग्रह रहेगा कि आप हमारे साथ हमारी गांव की कुछ झलकियों का दर्शन करें। तो मैं
हमारे ओम प्रकाश शर्मा जी से, जो अभियान के केंद्रीय प्रशिक्षण प्रमुख हैं, उनसे आग्रह करूंगी कि आप देश भर में जो हमारे योग दिवस के कार्यक्रम हो रहे हैं उनकी झलकियों को सभी को दिखाएं। ओम प्रकाश जी। धन्यवाद दीदी जी, धन्यवाद दीदी जी। योगेन चित्तस्य पदेन वाचः मम शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतुं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलरानतोऽस्मि। योग के अधिष्ठाता महर्षि पतंजलि को प्रणाम अर्पित करते हुए मैं आज उपस्थित सभी वंदनीय अभिनंदनीय स्वामी जी, हमारे जगत गुरु जी को वंदना अर्पित करता हूँ। अब आप सबको हम ले चल रहे हैं पूर्वोत्तर प्रभाग, जिसमें उत्तर पूर्वोत्तर व दक्षिण पूर्वोत्तर दो संभाग हैं। उत्तर पूर्वोत्तर के तेजपुर भाग के कठिया टोली संच में स्थित रेनबेंग संगुंडांगा गांव में, जहां एकल विद्यालय के भैया बहन अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर योग संपादित कर रहे हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं। उगते हुए सूर्य का प्रदेश अरुणाचल प्रदेश, चतुर्दिक सुरम्य पहाड़ियों से घिरा असम, मणिपुर जैसे शासकीय प्रदेश इस प्रभाग में स्थित हैं। तो आइए मैं आग्रह करता हूं कि हम सब लोग जो हमारा पूर्वोत्तर संभाग है उसमें जो योग का कार्यक्रम हो रहा है उसका दर्शन करें। पूर्वोत्तर संभाग, पूर्वोत्तर प्रभाग के अनम्यूट करें भाई, कार्यक्रम अपना दिखाइए। नमस्कार। 8, 9, 4 पूर्वोत्तर प्रभाग के उत्तर पूर्वोत्तर संभाग के तेजपुर भाग के नौगांव अंचल कठियातली संच के रेंगबेंग ग्राम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जो आयोजन किया गया है उसे आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वृक्षासन विभाग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धन्यवाद। अब हम लोग पूर्वोत्तर प्रभाग की झलकियों को पश्चात सुदूर दक्षिण प्रभाग जो माँ भारती के चरणों में स्थित है, जिसमें दक्षिणी पूर्वी तट पर स्थित आंध्र प्रदेश संभाग, पूर्व में मैसूर कहा जाने वाला कर्नाटक संभाग, 4 धामों में से एक रामेश्वरम जिस प्रदेश में स्थित है वह तमिलनाडु संभाग इस प्रभाग में स्थित है। तो आइए हम सब लोग चलते हैं आंध्र प्रदेश संभाग के कडप्पा अंचल में स्थित पोरू मभियल्ला संच के रामापल्ली गांव में चल रहे योग कार्यक्रम से जुड़ते हैं। यह कार्यक्रम हम सबको स्क्रीन पर दिखाई देगा। तो आइए हम सब लोग जुड़ते हैं। ब्रह्म पूजन तो अब हम चलते हैं पश्चिम प्रभाग, जिसमें मां नर्मदा का क्षेत्र महाकौशल संभाग, चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट अशोक महाकाल का प्रदेश मध्य भारत संभाग, देश की आर्थिक नगरी कहे जाने वाली मुंबई नगर वाला महाराष्ट्र संभाग व योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की राजधानी द्वारकापुरी का
प्रदेश गुजरात संभाग स्थित हैं। मध्य भारत संभाग के मालवा भाग के खरगोन अंचल के डिस्टान संच में स्थित पंचबैडिया ग्राम का दृश्य आपके सामने हम प्रस्तुत करने का आग्रह करते हैं और आग्रह करते हैं मध्य भारत संभाग के मालवा भाग से कि वे अपना ऑडियो वीडियो ऑन करें, जिससे हम लोगों को मध्य भारत संभाग का दर्शन हो सके। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। वृक्षासन स्थिति। वृक्ष। एक, दो, और उनका वीडियो भी बंद करवाइए। महादेवपुर अंचल मालदा मध्यबंग भाग यहाँ पर योगासन आज के दिन पे हो रहा है। 2, 3, सुधीर मंडल, 4, आचार्य 5 मंडल, 6, 7, योग कार्यक्रम 8, 9, अभी वज्रासन हो रहा है। 10, 11, 12, ये एक विद्यालय 13, 180 बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन कोरोना काल के लिए 15, हम लोग बुलाए हैं। 16, शवासन व्यक्त 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 उत्तिष्ठ विभक्त 1, 2 नमो 1, 2। धन्यवाद। पूर्व प्रभाग ए। वैसे मन तो यह कहता है कि आपका ही कार्यक्रम हम सब लोग देखते रहें, परंतु समय की बाध्यता है, इसलिए हम चलते हैं पूर्व प्रभाग बी, जिसमें उत्तर झारखंड, धरती आबा बिरसा मुंडा का क्षेत्र, दक्षिण झारखंड संभाग एवं नालंदा विश्वविद्यालय वाला बिहार संभाग स्थित हैं। उत्तर झारखंड के धनबाद भाग गोविंदपुर अंचल में बलियापुर संच के चाकटाड ग्राम की यात्रा करने के मैं ये भी बताना चाहूंगा कि एकल अभियान का प्रारंभ हमारे इसी भाग से हुआ था और झारखंड के बंधु अपने को अपना म्यूट खत्म करें। झारखंड, उत्तर झारखंड, भगवान बिरसा मुंडा के पुण्य भूमि से भगवान बिरसा मुंडा के पुण्य भूमि से जोहार। उत्तर झारखंड संभाग गोविंदपुर अंचल बलियापुर संच चौकटाड़ विद्यालय ग्राम। योग मात्र एक शब्द नहीं, योग है मिलन का। मिलन स्वयं का स्वास्थ्य से, मिलन स्वयं का परमात्मा से। अब हम चलते हैं पश्चिमोत्तर प्रभाग, जिसमें जम्मू कश्मीर, कश्यप उपसंभाग, स्वर्ण मंदिर वाला पंजाब संभाग, उत्तर हिमाचल एवं दक्षिण हिमाचल संभाग स्थित हैं। आज हम आपको ले चलते हैं उत्तर हिमाचल के पालमपुर भाग के जोगिंदर नगर संच में स्थित लधरुही डकवागड़ा गांव को, जहां सुश्री मंजू कुमारी अंचल व्यास भैया बहनों को योग करा रही हैं। हिमाचल प्रदेश को हम सब लोग
देवभूमि के नाम से भी जानते हैं। तो आइए हम सब लोग देवभूमि हिमाचल प्रदेश में उत्तर हिमाचल संभाग में स्थित लधरुही डकवगड़ा गांव की यात्रा हम सब लोग करते हैं। लधरुही आश्रम बहुत बड़ा आश्रम है। प्रकृति के बीच में ये आश्रम स्थित है, पहाड़ों के बीच में आश्रम स्थित है। हमारे विद्यालय गांव के समिति पदाधिकारी, हमारे विद्यालय गांव के बच्चे अभी ओम का उच्चारण करते हुए योग के कार्यक्रम को सुचारू रूप से चला रहे हैं। हमारी शिक्षिका कुमारी मंजू जी योग शिक्षक की भूमिका निभा रही हैं। हमारे मंच पर हमारे इस आश्रम के महात्मा जी, हमारी समिति के माननीय पदाधिकारी, हमारे ग्राम प्रमुख, हमारे अधिकारी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। स्वामी विवेकानंद जी का ये हॉल है और बहुत सारे एकल अभियान के कार्यक्रम हम करते हैं। अभी अनुलोम विलोम की स्थिति में हम लोग हैं। हमारी शिक्षिका के माध्यम से ग्रामीण लोगों को अनुलोम विलोम की क्रिया सिखाई जा रही है, बताई जा रही है। भ्रामरी प्राणायाम हमारे गांव के ग्रामीण बच्चे, युवा, प्रौढ़ भ्रामरी प्राणायाम कर रहे हैं। धन्यवाद मंजू कुमारी जी, अंचल व्यास हमारे भैया बहनों को बहुत अच्छा कार्यक्रम करा रही हैं। अब आइए हम लोग चलते हैं उत्तर प्रभाग बी में, पश्चिम उत्तर प्रदेश संभाग, भगवान बद्रीनारायण का प्रदेश उत्तराखंड संभाग, संगठन कर्त्री के अद्भुत कला में पारंगत राधा रानी का क्षेत्र ब्रजमंडल संभाग एवं महाराणा प्रताप का राजस्थान संभाग इस प्रभाग के अंतर्गत आते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश संभाग के रुहेल खंड भाग में स्थित अभयपुर संचकिल बोहित गांव में आयोजित हो रहा योग कार्यक्रम का दर्शन हम सब लोग करें। तो आइए हम लोग पश्चिम उत्तर प्रदेश के बोहित गांव में चलें। सभी को जय श्री राम। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सब लोगों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। अपने लोग संभाग पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नाथ नगरी बरेली में उपस्थित इस अंचल बरेली के बोहित गांव में अभी योग कार्यक्रम कर रहे हैं। हम लोगों के बीच में कुछ हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे और कुछ गांव के माता और पिता बहन सब लोग उपस्थित हैं। इसी गांव के हमारे ग्राम प्रमुख जी, इसके अलावा हमारे प्रभाग की उपाध्यक्ष और संभाग की अध्यक्ष और भाग की माताएं हम लोग के बीच में उपस्थित हैं। अभी जो योग करा रहे हैं वो अपने रघुवीर जी अपने बीच में उपस्थित हैं। अभी जो पद्मासन की स्थिति में ये लोग योग कर रहे हैं। 1 2 1 2 1 2 और अंत में जो अष्टम प्रभाग है उत्तर प्रभाग ए, उसकी यात्रा करते हैं। इस प्रभाग में भारत का मैनचेस्टर कहा जाने वाला दक्षिणी उत्तर प्रदेश संभाग, भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या धाम वाला मध्य उत्तर प्रदेश संभाग एवं भगवान शंकर के त्रिशूल पर स्थित काशी क्षेत्र
जिसे हम पूर्वी उत्तर प्रदेश संभाग के नाम से जानते हैं। तो आइए मध्य उत्तर प्रदेश संभाग के अवध भाग में स्थित बहराइच अंचल के पयागपुर संच के खुटेहना गांव में हो रहे योग का रसास्वादन करते हैं। धन्यवाद। आइए हम सब लोग अवध भाग में खुटेहना गांव चलते हैं। आज अपने इस अवध भाग के बहराइच अंचल खुटेहना विद्यालय ग्राउंड में आज कार्यक्रम योग दिवस के अवसर पे हो रहा है, जिसमें हमारे समिति के पदाधिकारी, अंचल समिति के पदाधिकारी उपस्थित हैं और यहाँ क्रिया बाएं हाथ के बच्चे योग का हैं। इनका योगा अभ्यास है। इस समय बच्चे ताड़ासन कर रहे हैं। उड़ते तो हम टंगरी झाड़ देबो। सन का अभ्यास सुंदर भैया बहन सब योग का अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें नन्हे नन्हे भैया बहन अपना योग का कार्यक्रम दिखा रहे हैं। अब इनका समय हम लोगों ने जो निश्चित किया था वो पूर्ण होता है। सभी प्रभागों ने बहुत अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत किया। हम केवल झलकियां मात्र दिखा पाए। वैसे मन तो होता था कि पूरा कार्यक्रम देखें और सबको दिखाएं, लेकिन समय की बाध्यता के कारण हम यहीं पर इसे विराम देते हैं और अपना दायित्व तो अब श्रीमती उषा दीदी से निवेदन करते हैं कि आगे कार्यक्रम को गति प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद ओम प्रकाश जी। सच कहा आपने, झलकियां और भी देखने की पूरी इच्छा थी, लेकिन समय की बाध्यता है। तो ये तो हमने देख ही लिया और ये प्रमाणित भी हो गया है कि हमारे सारे एकल ग्राम, हमारे सारे केंद्र ऊर्जा के केंद्र बनेंगे। इस पूर्ण विश्वास के साथ हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। ओम प्रकाश जी, अगर हमें वो बाइट देखने को मिल जाए तो अच्छा रहेगा। 2 मिनट का वो उनका संदेश है, वो संदेश अगर हम देख पाए, अगर वो तैयार है तो ओम प्रकाश जी। न केवल शारीरिक शक्ति देता है, बल्कि आधुनिक जीवन की चुनौतियों से सफलतापूर्वक लड़ने के लिए मानसिक संतुलन वाले की वीडियो की ही समस्या है। जैसा कि हम सभी देखते हैं, संयुक्त महासभा द्वारा 11 दिसंबर 2014 इसके जो अंतर्राष्ट्रीय योग घोषित किया गया है, विभिन्न योग और स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियों और कार्यक्रमों के माध्यम से इंडिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अब तुम बनाने की कोशिश हम सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। स्वास्थ्य आंदोलन के रूप में सामने आया। 20 वर्ष भी कोरोना से बचा। उनका कहना यही था कि वो एकल अभियान के कार्यकलापों से बहुत संतुष्ट हैं, अपने तरफ से पूरा सहयोग करेंगे और हम सभी को उन्होंने बहुत। अब मैं डॉक्टर मुकुल भाटिया जी से अनुरोध करूंगी, आप हमारे एकल आरोग्य योजना के केंद्रीय प्रमुख हैं और साथ ही साथ एकल आरोग्य फाउंडेशन ऑफ इंडिया के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और इस योजना के बारे में वो उस पर कुछ प्रकाश डालेंगे। डॉक्टर मुकुल भाटिया। सभी को मेरा प्रणाम।
लक्ष्य जब भारत माता को विश्व गुरु बनाने का हो तो साधन भी उसके अनुरूप ही होने चाहिए जो इस मार्ग को प्रशस्त कर सके। इनमें से एक योग एक सर्वोत्तम साधन सिद्ध हो सकता है। इसीलिए एकल अभियान ने अपनी आरोग्य योजना के माध्यम से, जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले भी सुना, इसे अपनी योजना का एक महत्वपूर्ण अंग बनाने का निश्चय किया है। 1 लाख से अधिक गांवों में अब विद्यालय संचालित हो रहे हैं। ऐसे में अभियान के द्वारा इन सभी 1 लाख से अधिक गांव के निवासियों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ बनाने का और इस अपनी परिकल्पना को मूर्त रूप देने का जो लक्ष्य हमने रखा है, योग उसका अब एक साधन बनने जा रहा है। मेरे से पूर्व भी माननीय श्याम जी ने, जो हमारे प्रेरणा स्वरूप हैं, उन्होंने हमारे इस लक्ष्य के बारे में ये बात बता दी है। कोरोना के इस महान संकट के समय में सबके सामने ये स्पष्ट हो गया है कि शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए शारीरिक व्यायाम के साथ साथ योग मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और इससे भी आगे बढ़कर आध्यात्मिक रूप से भी हमको, जैसा कि अभी हमको अपने पूजनीय शंकराचार्य जी ने भी बताया, कि सब प्रकार से हमारे यम नियम का पालन करते हुए यदि हम योग करते हैं तो हम स्वयं को तो एक महान श्रेणी में स्थापित करने के योग्य होते ही हैं, उसके प्रभाव से आसपास के हमारे सब बंधुओं को भी हम आगे ले जाते हैं। और इसीलिए जैसा कि श्याम जी ने भी अभी कहा कि एक युद्ध प्रारंभ हो चुका है और इस युद्ध में हम सब पांडव सेना बनके और युद्ध लड़ने के लिए प्रस्तुत होने वाले हैं। और जब हमें अपने देश को विश्वगुरु बनाना हो तब फिर यह कार्य हमारे लिए अत्यंत आवश्यक हो जाता है। आइए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हम सब मिलकर ये दृढ़ निश्चय करें कि योग कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने अभियान को, अपने इस परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योग्य बनाएंगे। भारत माता की जय। धन्यवाद डॉक्टर साहब। और अब मैं हमारे अभियान के केंद्रीय अभियान प्रमुख एवं अपनी केंद्रीय कार्यकारिणी के महामंत्री माननीय माधवेंद्र जी से आग्रह करती हूं कि आप भी अपने कुछ विचार रखें। माधवेंद्र जी। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ जन, साथी कार्यकर्ता भाइयों बहनों एवं गांव-गांव से जुड़े हुए सभी आचार्य भाई बहनों एवं बच्चों, हम योग दिवस राष्ट्रीय स्तर पर 7वीं बार मना रहे हैं, किंतु हम अपने गांव में मना लेते थे और प्रसन्न हो लेते थे। आज ये पहला अवसर ऐसा आया जब हमको अपने गांव के भोले भाले छात्रों के कार्यक्रम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करने का अवसर मिला। निश्चित रूप से हम गांव के लोग हैं, हमारी टीम भी गांव की ही है, वो चाहे तकनीकी टीम हो चाहे फील्ड टीम हो। जैसा उनके साथ होना चाहिए वैसा ही हुआ और क्रमशः अनेक कठिनाइयों के, अनेक व्यवधानों के पश्चात भी हम समापन की ओर पहुंच गए। आज के कार्यक्रम में हमारी अपेक्षा के विपरीत पूज्य शंकराचार्य जी महाराज उपस्थित हुए। ये हम सब कार्यकर्ताओं के लिए सौभाग्य का विषय है। उन्होंने हमें आशीष दिया और ऐसे महापुरुषों की आशीष निश्चित रूप से सच्चे सिद्ध होते हैं, सफल सिद्ध होते हैं। ये मानते हुए हम ये आत्मविश्वास लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि निश्चित रूप से हम प्रगति करेंगे और स्वामी जी के
आशीषों का सार्थक सिद्ध करेंगे। हम आभारी हैं डॉक्टर रामअवतार जी के, जिन्होंने आयुष मंत्रालय के सहयोग से हमारे कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया। प्रशिक्षण का जो सबसे बड़ा लाभ हुआ कि हम अपने आचार्यों को भी, जो गांव-गांव में निवास करते हैं, उन तक हम इस विधा को शास्त्रीय पद्धति से पहुंचाने में सफल रहे और उसका प्रदर्शन भी करते समय उन कार्यकर्ताओं के मन में उत्साह स्पष्ट रूप से दिख रहा था। तो हम पुनः आभार प्रकट करते हैं डॉक्टर रामअवतार जी का। भविष्य में भी आप हमारी टीम को ऐसे ही अपना स्नेह प्रदान करते रहेंगे, इसी अपेक्षा के साथ। हमारे अभियान के प्रणेता माननीय श्याम जी, वे भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। केवल उपस्थित नहीं रहे तो हमारे कार्यकर्ताओं का उत्साह वर्धन भी किया। अभियान के कार्यकर्ता उनकी प्रत्येक वाणी को सुनकर हमेशा से प्रेरित होते रहे हैं, आज भी उत्साहित हैं। आज के उत्साह का विशेष कारण यह है कि हमारे आचार्य भाई बहनों को भी माननीय श्याम जी के प्रत्यक्ष दर्शन हुए, जो कि सामान्य रूप से कम अवसर पाते हैं। ये विशेष अवसर हो गया, इसलिए हम माननीय श्याम जी के प्रति भी श्रद्धानत हैं कि उन्होंने हमारी टीम का उत्साहवर्धन किया। और हम डॉक्टर मुकुल भाटिया जी को भी नहीं भूल सकते, जिनकी अथक परिश्रम के कारण आयुष मंत्रालय, डॉक्टर रामअवतार जी और हमारे मास्टर ट्रेनर्स की ट्रेनिंग का कार्यक्रम संपन्न हो सका। निश्चित रूप से वे धन्यवाद के पात्र हैं। तो उनके कारण आज अभियान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम कार्यक्रम तो कर ले गए, किंतु यदि हमको कार्यक्रम अर्थात गांव के कार्यक्रम देखने को न मिलते तो भी हमारे मन में केवल भाषण, केवल उद्बोधन सुन करके मन में कहीं एक कमी रह जाती कि काश हमको भी कार्यक्रम देखने का अवसर मिला होता। जैसे हमारे विदेशस्थ कार्यकर्ता तो अपने विद्यालयों के कार्यक्रमों के प्रति ही लालायित रहते हैं। तो हम धन्यवाद देंगे हमारे केंद्रीय प्रशिक्षण प्रमुख श्रीमान ओम प्रकाश शर्मा जी को कि उन्होंने भी कई दिन अनवरत परिश्रम करके गांव-गांव की टोली को सावधान करते हुए ऑनलाइन झलकियां दिखाने का सफल प्रयास किया। जहां नेटवर्क की भी कठिनाइयां रहती हैं, वहां पर भी आज वो सफल आयोजन करने में सक्षम सिद्ध हुए। इसके लिए उनके प्रति भी धन्यवाद। और हमारा कार्यक्रम बार बार व्यवधानों के बीच में अटका, किंतु अपनी मधुर वाणी से जिन्होंने उस व्यवधान को भी समाधान किया, ऐसी हमारे आज के कार्यक्रम की संचालिका आदरणीय उषा दीदी के प्रति भी मैं आभार प्रकट करता हूं। और उन सभी कार्यकर्ताओं के प्रति, सभी दर्शकों के प्रति मैं आदर पूर्वक आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने आज के कार्यक्रम को देखने के लिए समय निकाला। क्योंकि इस कार्यक्रम में कोई प्रधानमंत्री जी नहीं उपस्थित रहने वाले थे, लेकिन फिर भी उन्होंने समाज के अन्य आकर्षणों का मोह त्याग कर एकल अभियान के नन्हे मुन्नों के कार्यक्रम को देखने के लिए समय निकाला। इसके प्रति हम उनके प्रति भी हृदय से आभारी हैं। और अंत में जाने अनजाने में जो छूट गए हों, हमारी टेक्निकल टीम जो स्थान स्थान पर बैठी हुई थी और आपस में कोऑर्डिनेशन करने का प्रयत्न कर रही थी, कई कठिनाइयों के बाद भी अंततः उन्होंने हमको कार्यक्रम दिखाया, हमारे कार्यक्रम को संपन्न करने में अपना मानसिक सहयोग दिया। इसके प्रति हम अपनी टेक्निकल टीम के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं। और अंत में उन सब छूटे हुए लोगों को जिनका नाम मैं नहीं ले पाया,
उनके प्रति भी अपने नगर संगठन, ग्राम संगठन के सभी माननीय पदाधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए आज के इस अवसर पर यह कहकर कि हमारा प्रयास बहुत छोटा है किंतु परिणाम बड़ा होगा, इस आशा से हम योग को अपने पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए हुए हैं और आगे हम गांव-गांव में योग केंद्र के रूप में संचालित करके इसके परिणाम को विशाल करने का प्रयत्न करेंगे। इसी कामना के साथ आप सबको प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद माधवेन जी, आपने सभी का आभार व्यक्त कर दिया। हम बिल्कुल समापन पे आ गए हैं कार्यक्रम के और मैं ओम प्रकाश जी से, जो हमारे केंद्रीय प्रशिक्षण प्रमुख हैं, उनसे आग्रह करूंगी कल्याण मंत्र कहकर इस कार्यक्रम का समापन करना। ओम प्रकाश जी। धन्यवाद इंद्र जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। और मैं अंत में माधवेन जी को आभार प्रकट करता हूँ, उन्होंने हम सब के प्रति आभार प्रकट किया। माधवेन जी का भी आभार।